नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि आप लोगों के मन में एक सवाल था, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आप सभी को ये जानकारी दी थी कि आपका जो रिज़ल्ट है उस पर काम शुरू हो गया है। तो उस पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अलग अलग अपने मत दिए। किन कुछ लोग ऐसे जिनको कि लगता है कि हाँ काम शुरू हो गया, कुछ लोगों को अभी भी मन में डर है क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो कि कोर्ट में लंबित हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है और सुनवाइयाँ भी नहीं हो पा रही हैं। तो जब सुनवाइयाँ नहीं होंगी तो निस्तारण की बात ही दूर है। जब तक कि उसमें डेट लगकर प्रॉपर सुनवाई नहीं हो जाती है उस मैटर पर, तब तक आप सभी को पता है कि किसी भी प्रकार का जो है वो ये नहीं कह सकते हैं कि मैटर समाप्त हो गया है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था कि स्टे नहीं है। देखिए, बहुत सारी बहनें ये सोच रही होंगी या फिर उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैटर की वजह से भर्ती पर रोक है क्या, तो कोई भी रोक नहीं है। देखिए, रोक जो है 126 सीट जब आपका मैटर चल रहा था उसी टाइम आपकी भर्ती पर जो डीवी का रिज़ल्ट जारी हुआ उससे पहले रोक था। बट अब जो है कोई रोक नहीं है, स्टे किसी भी तरह का नहीं है आपकी भर्ती में। तो भर्ती प्रक्रिया आगे हो सकती है रिज़ल्ट पर, ऐसा नहीं है कि, और अगर रोक लग भी जाती तो ऐसा नहीं होता है कि रिज़ल्ट पर काम ही होना बंद हो जाता है। रिज़ल्ट पर काम होते हैं, बस जारी नहीं हो सकता है, वो चीज़ें पब्लिकली जो है नहीं हो सकती हैं। बाकी और सारे कार्य उस पर होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान है आज के लिए। कुछ बहनों ने जैसे योजना बनाई गई थी, मैंने आपको कल की वीडियो में सूचना भी दी थी कि 5 तारीख के लिए जो बहनों ने योजना बनाई है कि आयोग में जाकर मुलाकात करेंगे कि जो है रिज़ल्ट पर क्या कुछ हो रहा है। तो आज उसके संबंध में जो है मैंने गई थी, 2-3 लोग ही गए हुए थे। वैसे योजना बनती है तो बहुत लंबी चौड़ी बनती है, आप सभी को पता है। लगता है कि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे, लेकिन जब पहुंचने की बात आती है तो फिर वही होता है कि 2-4 की संख्या में ही लोग पहुंच पाते हैं। तो मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि अभी बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपकी डीवी कंप्लीट फरवरी में ही हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही आयोग रिज़ल्ट जारी कर देंगे। महीने भर का टाइम तो उनको देना ही होगा या फिर वो लेंगे ही। आप नहीं देंगे तब भी वो लेंगे। तो उसमें जो है आज जब बहनें गईं तो उन्होंने जानना चाहा क्या कुछ काम। तो देखिए, कोर्ट का जो भी चीज़ें हैं कोर्ट के बारे में उनसे ये कहा गया कि कुछ मैटर हैं कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन उनसे ये नहीं कहा गया कि वो मैटर के निस्तारण के बाद ही आपका जो परिणाम आएगा। ठीक है, तो जो मैटर रहते हैं कहीं न कहीं आपको, देखिए मैंने, अगर आपने स्टार्टिंग से हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन वाले मैटर को लेकर तो कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन के साथ कंप्लीट हुई हैं। उसमें प्रॉपर जवाब लगा देंगे कि जो भी एग्ज़ाम एक से अधिक दिन में या फिर एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो वहाँ पर पेपर के लेवल को समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और आपकी भर्ती में भी यही चीज़ें हुई हैं। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आंसर की वाला मैटर है, जो आंसर की वाला प्रकरण है, उसको लेकर आपको पहले भी बताया गया था कि उसका जो प्रभाव है वो यही पड़ सकता है कि उसमें कुछ लोग और ऐड हो सकते हैं। वो तो अलग बात है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अभ्यर्थी बाहर जाएं। तो इसका प्रभाव यही होगा कि कुछ अभ्यर्थी और जुड़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी को बाहर निकालना है कि वो लोग रिज़ल्ट जारी कर देंगे तो उन अभ्यर्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो फिर कुछ अभ्यर्थी जुड़ भले ही जाएं उस आंसर की के प्रकरण में अगर जीत होती है अभ्यर्थियों की तो। वैसे आयोग को जो मानना था आयोग ने वो माना है, लेकिन जब अभ्यर्थियों को इस चीज़ को लेकर डाउट हुआ, अभ्यर्थी बिल्कुल
प्रॉपर साक्ष्य के साथ जो है वो कोर्ट में उपस्थित हुए हैं, तो उस पर जो है निर्णय होना है और उस पर विचार विमर्श हो रहे हैं कि क्या होगा। तो अगली सुनवाई का इंतज़ार करना होगा। अगली सुनवाई में हो सकता है कि कुछ डिसीज़न आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी रिज़ल्ट पर स्टे है। आपको हमने कल बताया था कि रिज़ल्ट पर काम जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो उसको लेकर आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। कई ऐसे परिणाम होते हैं शुरू होने के बाद भी, ऐसा तो है नहीं कि शुरू हो गया तो केवल उनको उसी रिज़ल्ट पर काम करना है, क्या केवल एक ही भर्ती पर काम करना है, या फिर आपका आयोग जो है इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो तुरंत कर ही देंगे। ये तो आप सभी को पता है कि काम शुरू भी हो गया तब भी आप मान के चलिए 20 से 25 दिन का समय तो लग ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और अपने स्तर से अगर आप प्रयास कर सकते हैं, आयोग जा सकते हैं, विभाग जा सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ये है कि आप जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने याचिका डाली हुई है अलग अलग मैटर को लेकर, उनसे आप लोग ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से और सभी मुख्य सेविका बहनों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी याचिकाएं हैं आपने कोर्ट में डाला है, उस पर जल्द से जल्द आप सुनवाई करवा के मामले का निस्तारण करवाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द फाइनल हो जाएंगी तो आपको भी सही होगा, यानी कि जिन लोगों ने याचिका डाली है। और जब भी कोई भी योजना बनाई जाती है, चाहे वो आयोग जाने की हो, विभाग जाने की हो, या फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने की हो जनता दरबार में, जनता कार्यक्रम में, तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में अगर आप लोग जाते हैं, देखिए संख्या बल का जो प्रभाव है वो अच्छा खासा बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दो की संख्या में जाएंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। संख्या बल अगर होती है तो फिर उसका परिणाम अच्छा होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, ठीक है। बाकी आप देखेंगे बहुत सारी परीक्षाएं, आंसर की वाला जो प्रकरण है आपकी भर्ती में, अभी आप देखेंगे यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई है, प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट आने के बाद बिल्कुल खलबली सी मच गई है अभ्यर्थियों में, जिनको ये उम्मीद थी कि फ़ाइनल आंसर की आने के बाद हमारा जो है मुख्य परीक्षा के लिए नाम आ जाएगा रिज़ल्ट में। और अभ्यर्थी लगातार जो है यहाँ पर दबाव बना रहे हैं आयोग पर, सरकार पे, कि आप लोग फाइनल आंसर की जारी करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिस पर आपत्तियाँ की गई थी और अगर उसमें परिवर्तन हुआ होता, ये अभ्यर्थियों का कहना है। बाकी कट ऑफ तो नहीं जारी होती, जैसे आप लोगों की भर्ती में क्या है, यूपी SSSC प्री का भी जो आपका डीवी से पहले रिज़ल्ट आता है उसका भी कट ऑफ जारी होता है, डीवी के बाद जो आता है उसके साथ जारी होता है। लेकिन यूपी पीसीएस का क्या है कि फाइनल में ही परिणाम जारी होता है, प्री मेन साक्षात्कार जो सारा जो है फाइनल में उसका कट ऑफ जारी होता है। तो वहाँ पर मांग है कि कट ऑफ को जारी करने का साथ ही साथ आंसर की जो है वो फाइनल आंसर की जारी की जाए और उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं वो बताया जाए, ताकि अभ्यर्थी उस भर्ती की पारदर्शिता को समझ के संतुष्ट रहें भर्ती से, ठीक है। तो यही सारा मैटर है। बाकी आपकी भर्ती में जो भी जैसी भी सूचना होगी आगे की, आप सभी को अपडेट किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।